माले राज्य कमेटी के जो वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं कि पाटलिपुत्रा की जनता इस बार क्या मन बनाई है, क्या मन बनाई है सर इस बार? पाटलिपुत्रा ही नहीं, पूरे देश की जनता मन बनाई है। जो वर्तमान मोदी सरकार है केंद्र में, तो उनको सत्ता से बाहर करने का मन बनाई है। और पूरे देश के ही तरह यहाँ खास करके पाटलिपुत्रा में अपने जो प्रतिनिधि हैं रामकृपाल बाबू, उनकी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही पूरे लोकसभा क्षेत्र में। न तो इस क्षेत्र की समस्याओं के संदर्भ में संसद में वो जोरदार कोई आवाज़ उठाए, जैसे ये कृषि प्रधान इलाका है और सोन अंचल का इलाका है, तो कदवन जलाशय परियोजना बहुत दिनों से लंबित है और करोड़ों किसानों की मांग है कि कदवन जलाशय परियोजना अगर पूर्ण हो जाए तो सालों भर सिंचाई के लिए पर्याप्त जो है जल मिलेगा। लेकिन इस पर बिल्कुल इनकी निष्क्रियता रही। यहाँ से लेकर के बिहटा से औरंगाबाद तक की जनता की चीर आकांक्षा रही है रोड से समानांतर जो है एक रेल लाइन का। और भाकपा माले के नेता और अभी जो काराकाट से प्रत्याशी हैं कमरेड राजाराम सिंह, वो 2000 में ही एक गैर सरकारी संकल्प जो है बिहार विधानसभा में रखा था और वो इतना सुंदर और इतना बेहतरीन जो है प्रस्ताव था कि उसको विधानसभा सर्वसम्मत स्वीकृत करके संबंधित केंद्र सरकार को भेज दी थी। और तब तत्कालीन जो है जो रेल मंत्री थे लालू जी, उसका शिलान्यास किए थे। लेकिन बाद में एनडीए की सरकार आई तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी हाल में अमित शाह जी आए थे, माननीय गृह मंत्री जी पालीगंज, तो यहाँ के छात्र युवाओं ने रेल संघर्ष समिति के हमारे नेता ने चंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में यहाँ आमरण अनशन किया था। और लगातार जो है संघर्ष जो है हाजीपुर से लेके पटना से लेके डिविजनल रेलवे मैनेजर से लेकर के जंतर मंतर पे हुआ। अभी वो ट्रेन हादसे में बड़ी मुश्किल से बचे, वो ट्रेन के नीचे आ गए थे आंदोलन के क्रम में। और माननीय रामकृपाल बाबू आमरण स्थल पर आकर के आश्वासन दिए थे कि उचित मंच पे हम इसको उठाएंगे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जो समानांतर हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सके। पालीगंज यहाँ पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का सबसे इंटीरियर इलाका है। पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय है। यहाँ पे अभी तक 15 वर्षों से लगातार वो मंत्री और सांसद रहे, लेकिन अभी तक कोई जो है उनकी पालीगंज में भूमिका नहीं है। उनका कहना है सर, आम पब्लिक का कहना है और रामकृपाल जी का भी कहना है कि जो कैंडिडेट मीसा जी आई हैं वो लोगों में आती नहीं है कभी, और जब इलेक्शन होता है तब आती हैं। ये तो प्रश्न ठीक उसी तरह है जैसे गोदी मीडिया यहाँ की राहुल जी से प्रश्न पूछती है कि इंदिरा जी क्या की, नेहरू जी क्या की। मीसा जी अभी यहाँ का प्रतिनिधित्व की नहीं है, वो एक बार भी निर्वाचित नहीं हुई हैं। तो वो जब निर्वाचित होंगी तब उनकी सीधी जवाबदेही जिम्मेवारी होगी ना। अभी तो रामकृपाल बाबू से ना प्रश्न होगा। रामकृपाल जी बोलते हैं कि हम हर एक क्षेत्र में जाते हैं, हर एक चीज़ों को देखते हैं, घूमते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। मीसा जो राजद की जो प्रत्याशी हैं वो क्या करती हैं? वो लगातार जो है रामकृपाल बाबू क्षेत्र की जनता उनको बताती है जो समस्याएं। आना और घूमने के लिए तो यहाँ बहुत सारे लोग घूमते हैं, फेरी वाले घूमते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं हम लोगों से कहाँ क्या समस्या है। हमारे पुनपुन नदी जो है समदा में, और अभी जो हमारा अनुमंडल मुख्यालय यहाँ है, यहाँ व्यवहार न्यायालय आ गया है नगवा में, अनुमंडलीय अस्पताल है, कोर्ट है, तमाम चीज़ें इकाइयाँ यहाँ स्थापित हुई हैं। अब पूर्वी और दक्षिणी इलाके के दर्जनों गांव के लोग को जब यहाँ आना होगा तो समदा में अगर पुल बन जाएगा जो प्रस्तावित है, लंबित है, जिसको माननीय संदीप सौरभ ने लगातार उचित मंच पर उठाया है, लेकिन रामकृपाल बाबू जोर नहीं लगाए, आज तक के वो नहीं बना। कई बार आश्वासन दिए तो वो समस्या वो नहीं देख पा रहे हैं। रेल लाइन वाला मामला पर भी कुछ भी जोर नहीं लगा रहे हैं। पालीगंज अनुमंडल हेडक्वार्टर में कोई एक ऐसा सभागार नहीं है जहां सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक कोई आयोजन हो सके। तो एक टाउन हॉल जो पालीगंज को चाहिए 1000 कैपेसिटी वाला, 500 भी कैपेसिटी वाला, वो आज तक नहीं दे सके। तो माने गिनवाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। घूमना, भोज में आना, शादियों में आना, ये किसी जनप्रतिनिधि का एक काम नहीं होता है। केवल असल है कि
क्षेत्र की जो जनता है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके प्रति उनका जो रुख रवैया है वो कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है और कोई एक काम नहीं गिनवाया जा सकता है। उनका कहना है सर कि फिर हारेंगे, तीसरी बार हारेंगे वो। तो कहेंगे ही ना वो कहेंगे, लेकिन अभी जो मिश्रा जी हैं वो काफ़ी जो है योग्य हैं। और मिश्रा जी का एक बयान आया था कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन जीतती है, तो पीएम को या अमित शाह जी को मतलब जेल में डालेंगे। एक ऐसा बयान देखते हैं इस पे सर। अब वो कहाँ क्या ये बयान दिए हैं, ये तो खैर देश भर की जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने बहुत सारे आपराधिक कृत्य किए हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद हासिल जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के तमाम कुर्बानियों को उन्होंने धूल धूसरित करने का काम किया है, देश की डेमोक्रेसी। तो ये तो देश दंडित करेगा उनको, और सबसे बड़ा दंड उनकी यही है कि सत्ता से उनको पहले बाहर किया जाए। और मिश्रा जी जहाँ तक है एक सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं, और जवाबदेही तो उनकी तब तय होगी जब जनता उनको यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व सौंपेगी। उसके बाद उनकी परीक्षा होगी, उनसे सवाल होंगे, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और बिहार में सर 4 सीट पे चुनाव हो चुके हैं, क्या माहौल है सर? चारों सीट क्या होगा? चारों माने खानिश्चित हो गई है एनडीए, और हर जगह जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। तो इंडिया का कहना है कि इंडिया गठबंधन हवाई बात कर रही है, सब सीट हम जीत रहे हैं। मैंने ऐसा तो बोलेंगे ही, इसलिए बोलेंगे कि उनको धरातल पर और ज़मीनी स्तर पर कोई जो है रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। केवल मीडिया के बदौलत ये चीज़ें बोल रहे हैं। आज देखिए पूरे देश के पैमाने पे, यहाँ तक कि गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, और यहाँ बिहार में भी, झारखंड में भी, अभी देखिए यहाँ जो है माने पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, जो जीतनराम मांझी हैं, उनको अपने क्षेत्र में जनता, कहीं भी भाजपा उम्मीदवारों को क्षेत्र में जनता जो है माने ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर रही है, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है। चूँकि ये सब केवल मोदी के भरोसे जो है, हर क्षेत्र के उम्मीदवारों की एक भूमिका होती है। कोई लोकसभा क्षेत्र है, इतना बड़ा विशाल भारत है, लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वो 540 जो है खंडों में अगर उसे विभाजित किया गया है और हर संसदीय क्षेत्र का एक प्रतिनिधि है, तो सीधे उसकी भी जवाबदेही बनती है। केवल मोदी जी के नाम पर तब तो ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, तब तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो हर उम्मीदवार, हर जो है सांसद प्रतिनिधि क्या भूमिका निभाई है, जनता तो आज उन्हीं से सवाल करेगी। अब वो कहेंगे कि मोदी जी को देखिए, तो मोदी जी को तो देखा जा रहा है कि देश के 20-25 कारपोरेट घरानों के लिए सारी जो है धनराशि, राष्ट्रीय खजाना उड़ेल दिए हैं। और जो छात्र हैं बेरोजगार, उनके बारे में, जो किसान हैं लगातार जो है 21 में 13 महीनों का संघर्ष किए, 700 शहादतें दिए, अभी बॉर्डर पर हैं। तो जिस दिन मोदी जी जो है यहाँ अपने किसानों मजदूरों को कीले बिछाते हैं पैरों के नीचे, उसी दिन वो कतर में जा कर के और जो है मखमल पे चलते हैं। जिस दिन ये रबड़ की गोलियां, बुलेट और आंसू गैस बरसाते हैं किसानों मजदूरों पर, वहाँ फूल की पंखड़ियाँ जो है उन पर बरसाई जाती हैं। ये तो बड़ी शर्मनाक, दर्दनाक है। पूरी दुनिया जो है स्तब्ध है कि दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक बड़ा देश है भारत, और उसका प्रधानमंत्री अपने लोकतंत्र का कचूमर निकाल रहा है। बाहर में बोलते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन आज पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। और हम शर्मिंदा हैं अपने महात्मा गांधी, भगत, अम्बेडकर के शहादतों और उनके तमाम जो है जो योगदान हैं देश में, देश के लिए। तो आज जिस तरह का दुर्गति ये कर रहे हैं, दरअसल मोदी जी की ये जो पूरी राजनीति है, पूरी जो नीति है, वो नफ़रतों पे आधारित है। वो आम किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के प्रति, किसानों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि ये सारे लोग भूखे नंगे जैसे भी रहें, हम कारपोरेट घरानों के